मेरा और मेरे भाई को अचानक दो टैलिस्मन मिल गए। एक था गॉड ऑफ एग्जाम्स पोजेशन और दूसरा था गॉड ऑफ वेल्थ पोजेशन। मेरे भाई ने तुरंत वेल्थ वाला टैलिस्मन छीन लिया, इसलिए मुझे मजबूरन दूसरा लेना पड़ा। लेकिन किसको पता था कि ये टैलिस्मन सिर्फ एक साल के लिए ही काम करते हैं। ज्यादा लग्जरी वाली लाइफ ने मेरे भाई को जल्द ही बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं हमेशा मेहनत से पढ़ाई करता रहा, क्योंकि जो चीजें मेहनत से सीखी जाती हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होती। बाद में मैंने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता और एक बिजनेस जीनियस के साथ मिलकर शाइनवा ग्रुप बनाया और 100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ के साथ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन मेरा भाई अंदर ही अंदर जल रहा था। एक फैमिली गैदरिंग में उसने मुझे धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से गिरी। फिर जब मैंने दोबारा जन्म लिया, उस दिन से एक हफ्ता पहले जब हमें टैलिस्मन मिले थे, मैंने देखा कि मेरा भाई ऑलरेडी एग्जाम वाला टैलिस्मन चूज कर चुका है। तब मुझे समझ आ गया कि वो भी रीबॉर्न है, क्योंकि पिछले लाइफ में तो वो वेल्थ वाला टैलिस्मन लेने के लिए पागल हो रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पढ़ाई वैसे भी पसंद है, तो एग्जाम टैलिस्मन मेरे लिए बोनस है। मैंने बिना हेजिटेशन किए टैलिस्मन एक्सेप्ट कर लिया और उससे बोला, भाई इस बार मेरी बारी है। मैं एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करूंगा, किंग बेई में एडमिशन लूंगा और दुनिया का रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट बनूंगा। तू बस एक साल मजे कर, फिर करीब बन जाना। ये देखकर मैं बस हल्की सी स्माइल देता हूं और सोचता हूं, चल मैं भी तेरी थोड़ी हेल्प कर देता हूं ब्राइट फ्यूचर के लिए। वेल, टैलिस्मन मिलते ही मैंने अपने पास के सिर्फ 50 युआन लिए और लॉटरी स्टेशन पहुंच गया। 20 युआन के 10 स्क्रैच कार्ड्स लिए। जैकपॉट तो नहीं लगा, लेकिन 50,000 युआन मिले। फिर मैंने वो 50,000 अलग अलग लॉटरी स्टेशंस में इन्वेस्ट किए। हर जगह 10,000 लगाकर डिफरेंट 100 फोल्ड फॉर्चून टिकट्स खरीदे और रात के ड्रॉ का वेट करने लगा। टिकट्स लेने के बाद मैंने फोन, कंप्यूटर, हेडफोन्स और बाकी गैजेट्स ले लिए जो मेरे पास पहले नहीं थे। फिर मैं HI डिला हो गया और वहां जम के खाना खाया। पिछली लाइफ में मैं इतना पढ़ाई और रिसर्च में बिजी रहता था कि खाना खाना भूल जाता था, जिससे गैस्ट्राइटिस बढ़कर स्टमक कैंसर बन गया। मैं कुछ खा ही नहीं पाता था। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं दुनिया के सारे हॉटपॉट, बारबेक्यू और स्क्योर रेस्टोरेंट्स खरीद सकता था, लेकिन मेरा पेट एक बाइट भी हैंडल नहीं कर पाता था। और आज मैं आराम से हॉटपॉट एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में किंग साइज रूम बुक किया। पिछली लाइफ में अच्छी नींद के लिए मैंने 4.2 मिलियन का हेस्टिंग्स मैट्रेस तक खरीद लिया था, लेकिन फिर भी इंसोम्निया नहीं गया। रात भर आंखें खुली रहती थीं। डर लगता था कि मेरा दिमाग स्लो हो जाएगा और मैंने इन टेक्नोलॉजी नहीं बना पाऊंगा। स्लीपिंग पिल्स लेने की हिम्मत भी नहीं होती थी और बस सुबह तक जगता रहता था। लेकिन अब मेरी नींद फाइनली नॉर्मल हो गई। जब मैं उठा तो 15 घंटे बीत चुके थे। मैंने फोन उठाया और लॉटरी रिजल्ट्स चेक किए। ध्यान से देखने पर पता चला कि मैंने टोटल 1.5 मिलियन जीत लिए हैं। ये ओवरनाइट रिच होने जैसा नहीं था, लेकिन बिना वेल्थ टैलिस्मन के कई लोग अपनी पूरी लाइफ में 10,000 युआन भी नहीं जीत पाते। मैं तुरंत लॉटरी सेंटर गया और 20% टैक्स कटने के बाद मेरे पास 1.2 मिलियन युआन बचे। मेरे बेवकूफ भाई की तरह नहीं, जो पैसा से पैसा बनाना नहीं जानता था और टैलिस्मन खत्म होते ही फिर गरीब हो गया। मैंने रिसर्च की है, कंपनी चलाई। मेरी पिछली लाइफ का नॉलेज अभी भी मेरे पास है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली पावर नॉलेज और स्किल्स है। मैंने कंप्यूटर ऑन किया, सिक्योरिटीज अकाउंट बनाया और दोगोंग फंड टेक्नोलॉजी स्टॉक ढूंढा, जो मेरी लास्ट लाइफ में लेजेंड था। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में था और प्राइस सबसे लो था। मुझे याद था कि एक हफ्ते में ये ऊपर जाएगा और 6 महीने में 1 युआन से सीधा 300 युआन पर शेयर तक पहुंच जाएगा, यानी पैसा बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका। मैंने बिना सोचे पूरे 1.2 मिलियन युआन उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और 300x रिटर्न का वेट करने लगा। उधर मेरा भाई एग्जाम टैलिस्मन होने के बाद भी सीरियस नहीं था। क्लास में या तो सोता रहता था या मैगजीन पढ़ता रहता था। होमवर्क कभी नहीं करता था। टीचर्स उसे डांटते थे, लेकिन वो एटीट्यूड में बोलता है, मैं नेचुरल जीनियस हूं, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आएगा ना, तब तुझे दिखेगा कि प्रोविंशियल टॉप स्कोरर कौन बनेगा। ये बोल के वो सपने देखने लगा और टीचर ने भी फाइनली उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से पढ़ाई करता रहा। पिछली ही लाइफ में मैं ऑलरेडी प्रोविंशियल टॉप स्कोरर था और किंग बेई से पोस्ट डॉक्टरेट भी किया था। फिर भी मैं इस एग्जाम को लाइटली लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार मेरा गोल किंग बेई नहीं था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बिल्कुल भी अपनी पिछली लाइफ का सेम पाथ रिपीट नहीं करना चाहता था। जब हेवन ने मुझे दोबारा चांस दिया है तो सेम रास्ता चलना बेकार है। और इस बार मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी मुलाकात लियू रुवान से हो। वो टेक जीनियस लड़का और बिजनेस जीनियस लड़की, दोनों का सोर्स क्रिएटर। कॉम्बिनेशन दुनिया को परफेक्ट लव स्टोरी लगता था, जैसे कोई मिथ हो। लेकिन सच ये था कि हर कदम जो मैं लेता था वो ऐसे था जैसे नंगे पैर चाकू पर चल रहा हो। खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी दुनिया के सामने मुझे मुस्कुराना पड़ता था। मेरे भाई के पास एग्जाम टैलिस्मन था। चाहे वो कितना भी लेजी रही, पढ़ाई न करे, उसके रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो हमेशा मुझसे 1 नंबर ज्यादा लाता था और स्कूल में फर्स्ट आता था। टीचर्स और क्लासमेट सब उसकी तारीफ करते थे। उसका एटीट्यूड और भी ऊपर चढ़ गया था। जब भी वो मुझे पढ़ते हुए देखता, मुझे मॉक करता,
भाई तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, मुझे बीट नहीं कर सकता। बेटर है पढ़ना छोड़ दे और अपने बेचारे वेल्थ टैलेंट से लॉटरी टिकट्स खरीद, 1 साल मजे कर और फिर गरीब बनने का वेट कर। मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर करता रहा। मेरे स्टॉक्स ऑलरेडी 100x बढ़ चुके थे और मेरे अकाउंट में 400 मिलियन से ज्यादा फंड हो चुका था। मुझे लैविश लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस दिन में 3 टाइम अपना पसंद का खाना और एक अच्छी नींद चाहिए। और लॉटरी में अब और टिकट्स नहीं खरीदूंगा। दूसरों के लिए भी चांस रहना चाहिए। दिन बीतते गए और एग्जाम करीब आता गया। जब डोंगफेंग टेक्नोलॉजी का स्टॉक 300 युआन पर शेयर तक पहुंच गया, मैंने तुरंत सब सेल कर दिया। मेरे अकाउंट में 400 मिलियन से ज्यादा हो गए और मैं इतना पैसा आइडल नहीं छोड़ने वाला था। अपनी मेमोरी का यूज करके मैंने और पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया ताकि वो और ग्रो करे। उधर मेरा भाई अपनी हैंडसम फेस और जीनियस बॉय इमेज के साथ ऑनलाइन फेमस हो गया। नॉलेज शेयर करके उसने लगभग 2 मिलियन युआन कमा लिए, लेकिन पिछली लाइफ से उसने कुछ नहीं सीखा। अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करने का उसने कभी सोचा ही नहीं। एक दिन वो स्मग फेस के साथ मेरे रूम में आता है और बोलता है, भाई गैस कर मैं किससे मिला। मैं उस वक्त रिसर्च डेटा कैलकुलेट कर रहा था। मैंने ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। नहीं पता और इंटरेस्ट भी नहीं है। वो हंस के बोलता है, नाम सुनेगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। लियू रुआन, वो बिजनेस जीनियस गर्ल। ये बोलते वक्त वो मुझे बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था, जैसे कह रहा हो पिछली लाइफ में जो कुछ तेरा था अब सब मेरा होगा, मैं कितना खुश हूं। मैं प्रिटेंड करता हूं जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कौन सी लास्ट लाइफ। ये सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तू रीबॉर्न नहीं हुआ? मैं ऐड करता हूं, रीबॉर्न, तू ज्यादा नॉवेल्स पढ़ के पागल तो नहीं हो गया। मैं उसका फोरहेड टच करने जाता हूं, लेकिन वो मेरा हाथ हटा देता है। फिर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होके बोलता है, मजा ही नहीं आया। मैं तो सोच रहा था तू देखेगा कैसे मैं तेरी पिछली लाइफ की सब चीजें ले लेता हूं, इंक्लूडिंग ल्यूरुआन। फिर कोई बात नहीं, इस लाइफ में भी तू मुझे बीट नहीं कर सकता। किंगबे मेरा है, ल्यूरुआन मेरी है, सीईओ बनना भी मेरा है। और तू अपने छोटे भाई की बात मान और थोड़ी और लॉटरी टिकट्स खरीद ले, वरना फ्यूचर में सड़क पे आ जाएगा। मेरा कोल्ड रिएक्शन देखकर वो गुस्से में डोर पटक के चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर आया, इस बार फोन लेके, कैमरा सीधा मेरी तरफ। वीडियो कॉल पे ल्यूरुआन थी। रुआन, मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ये मेरा हैंडसम भाई है। स्क्रीन पे ल्यूरुआन को देखते ही मुझे अंदर से डिस्कंफर्ट फील हुआ। मैंने सोचा छोड़, हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है। ये मेरे भाई का चॉइस है, जो होगा वो खुद भुगतेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। वो बोलता है, रुआन बता मेरा भाई कैसा है। ल्यूरुआन का रिप्लाई आया, कुछ खास नहीं। ये सुनते ही मेरे भाई का फेस चमक गया। वो मुझे स्मग लुक देता है। देखा भाई, रुआन बोल रही है तो कुछ खास नहीं है। मैं सीधा सिर हिला देता हूं, हाँ सही है। फिर कैजुअली बोलता हूं, हेलो ब्यूटीफुल। मेरा भाई थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर वीडियो में बोलता है, इसे अपनी औकात पता है, ये जानता है कि ना पढ़ाई में और ना लुक्स में ये मुझसे कंपेयर कर सकता है। और ल्यूरुआन सीधा बोलती है, हाँ ये तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता, आफ्टर ऑल जीनियस इस दुनिया में माइनॉरिटी होते हैं। सही बात, और हम दोनों उनमें से हैं। दुनिया हमारी होगी और तब मेरा भाई तो मेरे लिए काम करने के लायक भी नहीं होगा। उसकी स्मग और थोड़ी डेविल जैसी हंसी सुन के मैं बस स्माइल करता हूं और उसे बाहर धक्का दे देता हूं। फिर डोर लॉक कर देता हूं ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। तभी मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही मैंने प्रोफाइल पिक्चर और निकनेम देखा, मेरा खून ठंडा पड़ गया। ल्यूरुआन मुझे वीचैट पर ऐड क्यों कर रही है? यह अकाउंट मैंने रीबॉर्न होने के बाद नए फोन से बनाया है और मैंने इसके बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, नॉट इवन अपने भाई को। फिर ल्यूरुआन को कैसे पता चला? इस लाइफ में मैं उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने सीधा रिजेक्ट करके ब्लॉक कर दिया ताकि मेरा मूड खराब ना हो। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। हेलो ब्रदर, मैं ल्यूरुआन हूं, तुम्हारे भाई की फ्रेंड। उसने दूसरे वीचैट अकाउंट से मुझे ऐड किया था। ये देखते ही मेरा खून और ज्यादा खौल गया। पिछली लाइफ में मैंने इसका ये ऑल्टरनेट अकाउंट डिस्कवर किया था और जब मैंने सीक्रेटली लॉग इन किया था तो जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। दुनिया की नजर में ल्यूरुआन एक परफेक्ट लड़की थी, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, अच्छी तरह से एजुकेटेड, काइंड हार्टेड और ऐसा स्टारअप प्रोफेसर वो जिसको पाने के लिए सब दावेदार थे। परफेक्ट फिगर और एक बिजनेस जीनियस जिसे काउंटलेस लोग एडमायर करते थे। ऑनलाइन तो एक सॉन्ग भी वायरल था, शादी करनी है तो ल्यूरुआन से करो, और उसका हस्बैंड होने के नाते लोग मुझसे जेलस होते थे। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि मैं कंट्री का हाईएस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड विनर था। सबने मेरी मेहनत इग्नोर करके मुझे सिर्फ ल्यूरुआन का हस्बैंड समझा। लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि उसका हस्बैंड हमना खुशी नहीं बल्कि एक नाइटमेयर था। इतना बुरा
कि मैं कभी उससे दोबारा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। फिर भी वो मुझे घोस्ट की तरह हट क्यों कर रही है? इससे बचने के लिए मैंने सीधा अपना वीट अकाउंट इग्नोर कर दिया। अगले दिन मेरा भाई फिर मेरे रूम में घुसता है। ब्रो, कल 520 है। यू रन मुझसे मिलने आ रही है। वो एक्साइटमेंट में बोलता है। वो बोल रही है मुझे एक अनफॉरगेटेबल रोमांटिक 520 भेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मैं ठंडे टोन में रिप्लाई देता हूं, लेकिन मेरी रिएक्शन से वो सेटिस्फाई नहीं होता और मेरे शोल्डर्स पकड़ के पूछता है, क्या तू मुझसे जेलस है? मैं उसे देखकर हल्का सा हंसता हूं। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ल्यूरुआन का नाम मत लेना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भाई गुस्से में आंखें फाड़ के बोलता है, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, जो चीज तेरी नहीं है उस पे नजर मत रख। और वैसे भी रूहान तुझे नीचा समझती है। मैं सीधा सर हिला देता हूं। हाँ, सही है, वो तुझे ही पसंद करती है। तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहो, कभी अलग मत होना। मेरा भाई और ज्यादा स्मग हो जाता है। ऑफ कोर्स, इस लाइफ में मैं और वो परफेक्ट कपल बनेंगे और तू बस पढ़ाई करता रहे। शायद मैं तेरे लिए एक अच्छी जॉब अरेंज कर दूं। मुझे समझ नहीं आता इसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। एग्जाम टेलिसमैन होने के बाद भी वो कभी मेरी पिछली लाइफ का लेवल अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च एग्जाम जैसा नहीं होता जहां सब इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए। लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ल्यू युआन को घर ले आएगा। उस दिन जब मैं स्कूल से घर आया और अपना रूम खोला तो मैंने ल्यू रुआन को अंदर देखा और मैं सच में डर के पीछे हट गया। लिन फैन हेलो, वो अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ हाथ हिला के बोलती है। आम लड़के तो उसे देख के फिदा हो जाते, लेकिन मेरा दिल डर से तेज धड़क रहा था। मैं सीधा बोलता हूं, तुम कौन हो? कैसे मेरे रूम में आ गई? मैं प्रिटेंड करता हूं जैसे मैं उसे नहीं जानता और सीरियस फीस बना के पूछता हूं। वो खड़ी होती है और एक अजीब सिनिस्टर स्माइल देती है। ल्यू रुआन, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। उसकी स्माइल बिल्कुल जहरीली सांप जैसी लग रही थी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। तब मुझे समझ आ गया, सिर्फ मैं और मेरा भाई ही रिबर्न नहीं हुए, वो भी हुई है। तभी उसे मेरा वी चैट पता था। मैं खुद को काम करता हूं और इरिटेटेड टोन में बोलता हूं, यूरुआन, तुम मेरे भाई की फ्रेंड हो, मेरी नहीं। प्लीज मेरे रूम से बाहर जाओ। वो सीधा बोलती है, लिन फैन, एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है तुम भी रिबॉर्न हो, वरना तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होता। ये बोल के वो मेरे डेस्क से ड्राफ्ट पेपर उठाती है और कॉन्फिडेंटली बोलती है। मेरा फेस हल्का सा पेल पड़ जाता है, लेकिन मैं तुरंत खुद को संभाल लेता हूं। दिस इज यूनिवर्सिटी लेवल मैथ कोर्स। मुझे थोड़ा कैलकुलस आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं काम बोलता हूं। ल्यू रुआन एक लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट थी और उसे यूनिवर्सिटी लेवल मैथ का बेसिक भी नहीं पता था। वो ये तक नहीं समझ सकती थी कि मेरा फॉर्मूला कैलकुलस है या रिसर्च डाटा। तभी अचानक मेरा भाई कहीं से आता है और सीधा मुझे थप्पड़ मार देता है। उसकी आंखें लाल थी और वो पागल की तरह चिल्लाता है, भाई, तो मेरी फ्रेंड के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? मैं भी बिना सोचे उसे वापस थप्पड़ चढ़ देता हूं। हर किसी को गंध अच्छी नहीं लगती। अपनी फ्रेंड को ले और मेरे रूम से निकल। वो और गुस्सा हो जाता है। तूने रवान को गंद बोला। मेरा भाई का फेस डार्क हो जाता है और वो ल्यू रुआन को खींच के ले जाता है। और मेरा भाई साइको है, इसकी बात मत सुनना। जैसे ही ल्यू रुआन मेरे पास से गुजरती है, मैं उसके मुंह पे थूक देता हूं, जो मैं पहले से रोक रहा था। गाली देती है और मेरे भाई के साथ बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद भी मेरा बेवकूफ भाई वापस आता है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, और अपनी ब्लू डायमंड वॉच दिखाता है जो ल्यूआन ने गिफ्ट की थी। ये वॉच देखते ही मुझे फिर से उल्टी जैसा फील होता है। पिछली लाइफ में भी ल्यू रुआन ने मुझे ये वॉच दी थी और कभी उतरने नहीं दिया था। हर दिन इसे देखकर मेरा मन करता था अपना हाथ काट दो, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। मैं ल्यू रुआन के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता था, बस इसे एक शक की तरह पहन के जीना पड़ता था। मेरा भाई प्राउडली बोलता है,
ये वॉच कम से कम 1 मिलियन की होगी। रिवान कितनी जेनरस है, मुझे गिफ्ट दिया, मतलब वो मुझे कितना वैल्यू करती है और मुझसे शादी करना चाहती है।